Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So this is the fourth video of article. आर्टिकल क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, मैंने अपनी 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा वीडियो जो आर्टिकल का चौथा पार्ट है। तो कल मैंने आपको यानी जो उसके पहले वाला वीडियो था, मैंने उसमें डेफ़िनेट आर्टिकल के बारे में समझाया था कि डेफ़िनेट आर्टिकल यानी द, ये यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। सो उस वीडियो में मैंने आपको आधा बताया था और इसका यूज़ और कहाँ-कहाँ होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो इस वीडियो को वॉच करने से पहले जो पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ आप उसे वहाँ पे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वन मोर थिंग, द और दी हम कहाँ पढ़ते हैं? जैसे कहीं-कहीं हम द पढ़ते हैं, कहीं-कहीं हम दी पढ़ते हैं। मैंने ये चीज़ अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था। जैसे हम ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, सेम उसी तरह हम द कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। जब अ से लेके अह तक कोई प्रोनंसिएशन हो, जैसे वोवेल साउंड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू ये सब रहता है और अ से लेके अह तक उसका प्रोनंसिएशन हो, तो वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट्स हो यानी क से लेके ज्ञ तक के बीच में अगर आप कोई प्रोनंसिएशन करते हैं वर्ड को, तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। अब कंफर्म हो गया कि दी कहाँ यूज़ करते हैं और द कहाँ लगाते हैं। जैसे अगर होता है हम पढ़ते हैं द रामायण, वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर लिखा हुआ है रामायण और उसके आगे THE है, तो वहाँ पे हम उसको दी नहीं पढ़ते, वहाँ पे द रामायण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रामायण है, वो किससे वर्ड से स्टार्ट है? आर से स्टार्ट है, हम उसको र से प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी द रामायण। बट अगर आप जैसे देखते हो कि THE लिखा है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे दी इंडियन एक्सप्रेस लिखे हैं। आप अगर कभी न्यूज़ जब देखते हैं, तो वहाँ पे द और दी दोनों यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसा हो तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए कि द कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे। द का और हम यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, जैसे ऑर्डिनल्स आए, तो ऑर्डिनल से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ऑर्डिनल्स होते हैं। और हमारे एक ऑर्डिनल आपने सुना होगा मैथ्स में और एक कॉर्डिनल सुना होगा। तो कॉर्डिनल जो होते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर हमारा ऑर्डिनल्स आए, तो ऑर्डिनल के जस्ट पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर बोली कि ही इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, या फिर द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो द सेकेंड मैंने बोला, द फर्स्ट बोला। तो अगर ऐसी भी मतलब आए, अगर ऑर्डिनल आए यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब आए, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर किसी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं, तबला या फिर कोई भी जैसे म्यूज़िकल हो गया, जैसे बाँसुरी का ही हम ले लेते हैं, कुछ भी अगर आप लेते हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोली कि शी कैन प्ले द तबला या फिर शी कैन प्ले द वायलिन, तो यहाँ पे अगर हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। या फिर किसी इन्वेंशन से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई किसी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं बोली कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन या फिर हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, तो जब भी हम इन्वेंशन का नाम लें, तो इन्वेंशन के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे कि आप बोल से गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर एंड सिनेमा में मतलब सिनेमा और थिएटर से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहीं बोलते हो ना कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ या फिर मैं थिएटर जा रहा हूँ, तो वहाँ यानी सिनेमा और थिएटर से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द थिएटर, या फिर ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, तो ही वेंट टू द सिनेमा, शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, तो यानी अगर सिनेमा आए या फिर थिएटर आए, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे हमारा अगर कमेटी आए, क्लब आए या फाउंडेशन या फिर ट्रस्ट के नाम से भी पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। कमेटी मतलब जैसे हमारा होता है, या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं, द लॉयंस क्लब या फिर द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट। अगर ऐसा यानी कमेटी आए या फिर क्लब आए, फाउंडेशन आए या फिर ट्रस्ट के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। कुछ फ्रेजेस में भी द का प्रयोग होता है। फ्रेजेस मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, तो व्हाट्स द मैटर यानी वहाँ पे अपने आप वो फ्रेजेस में आ जाता है। या फिर जैसे मैं बोली कि कम टू द पॉइंट, अगर हम बात करते हैं किसी से, तो अगर वो बात उलझा के बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट, हम ये नहीं बोलते कम टू पॉइंट, हम क्या बोलते हैं? कम टू द पॉइंट, यानी वो हमारे फ्रेजेस में ऑलरेडी ऐड रहता है द। या फिर जैसे मैं बोली कि ही इज़ इन द रॉन्ग, ही इज़ इन द रॉन्ग, या फिर जैसे
अगर मैं बोली कि द मार्केट इज़ हॉट विद द रूमर, तो कुछ फ्रेजेस में भी हमारा द का ऑलरेडी यूज़ हुआ रहता है। या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि हमारा प्लूरल नाउन से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन यानी पार्टिकुलर डेफिनेट हो गया हो तो, अब जैसे अगर मैं बोली कि द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटिफुल, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटिफुल, तो द गर्ल्स यानी प्लूरल नाउन सा है, यानी गर्ल्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन आता है और उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, बट कब करते हैं, अगर सेंटेंसेस में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर डेफिनेट हो गया हो तो, या फिर जब कोई नाउन किसी भी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई नाउन किसी गुण या भाव को कैसे व्यक्त करता है, जैसे अगर मैं बोली कि द जज, अब जज हमारा क्या है, मोरल ऑफ जज, द जज इन ही प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, अब हस्बैंड क्या है, लव ऑफ हस्बैंड, एंड ही सेंटेंस्ड हिज वाइफ टू डेथ। अब यहाँ पे नाउन जो है वो किसी गुण या भाव को व्यक्त कर रहा है तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। या फिर सेम आए तो सेम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, बट कब करते हैं, जब हमारा कंपैरिजन हो। जैसे सेम से पहले द का प्रयोग कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बोली योर पेन इज़ द सेम एज माइन, योर पेन इज़ द सेम एज माइन, यानी अब यहाँ पे कंपैरिजन होगी, जैसे आपका पेन है सेम उसी तरह मेरा है। या फिर जैसे मैं बोली दिस बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप, दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप, यानी ये ऐसी वही बुक है जैसा मैंने शॉप पे देखा था। तो सेम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। या फिर अब द का और कहाँ यूज़ करते हैं, यदि दो या दो से अधिक नाउन, अगर दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए यूज़ हुआ हो तो भी हम द का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। यानी अगर दो या दो से अधिक नाउन हो और वो नाउन किसके, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए तो द का प्रयोग पहले नाउन से पहले किया जाता है। अब जैसे मैं बोली कि द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, या फिर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट दियर, तो यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर और काउंसलर एंड फैकल्टी क्या है, एक ही व्यक्ति के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। या फिर अगर द का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, बट अगर कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े हों तो हम द का प्रयोग इनसे पहले कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, या फिर उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। आप ये नहीं सुने हो कि द अमेरिका, ये आप नहीं सुनते हो, या फिर द इंडिया, ये नहीं सुनते हो। तो अगर द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन अगर कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े हो तो हम द का प्रयोग इनसे पहले करते हैं। और कहाँ करते हैं, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ, जैसे कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन के साथ भी होता है। अब कैसे होता है, जैसे द फिलीपींस होता है, द हिमालयाज़ होता है, द नीदरलैंड्स होता है, द अंबानीज होता है। ये हम जैसे कि क्या होता है, इसे द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब प्लूरल नेम्स ऑफ हो। किसका प्लूरल नेम, से कंट्रीज़ का नेम प्लूरल में हो, या फिर आइसलैंड का हो, माउंटेन का हो, या फिर पर्सन के साथ भी होता है। जैसे हम द अंबानीज बोलते हैं, द रेमॉन्ड्स बोलते हैं, आपने रेमॉन्ड्स का नाम सुना होगा, द रेमॉन्ड्स बोलते हैं, द नीदरलैंड बोलते हैं, द फिलीपींस बोलते हैं। तो इसके अभी आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे द सिसिली आइसलैंड हो, या फिर उसके बाद बैरमुडा आइसलैंड के बारे में बात हो, जावा आइसलैंड के बारे में बात हो, एवरेस्ट के बारे में बात हो, इटना, या फिर अबू, जो कि अबू हमारा क्या है, माउंटेन का नेम है, इनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा जैसे एवरेस्ट हो, या फिर जावा आइसलैंड हो, अबू हो जो कि हमारा माउंटेन का नेम है, या फिर उसके बाद बैरमुडा आइसलैंड हो, तो इनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये आए तो इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई प्लेस का नाम जुड़ा हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है तो इनके साथ डेफिनेटली हम द का यूज़ करेंगे, बट अगर इनके साथ
कोई प्लेस का नाम जुड़ा हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारा इसी तरह हमारा नॉर्थर्न हो गया, साउथर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न डिश, तो आपने द वेस्टर्न डिश नहीं सुना होगा, सिर्फ वेस्टर्न डिशेस सुना होगा, तो इनके पहले भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बोली कि द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट है इसलिए हमारा द लगा हुआ है। या फिर जैसे अगर मैं बोली कि ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका, ही इज़ गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैंने अगर बोला है कि अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ अगर कोई जगह का नाम आता है तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते, और यहाँ पे जगह का नाम आए जैसे अमेरिका, तो ही इज़ गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। या फिर जैसे मैं बोली कि ही इज सॉरी राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न के साथ भी मैं बोली कि अगर साउथर्न आए, ईस्टर्न आए, वेस्टर्न आए, तो उनके साथ भी द का यूज़ नहीं करते। या फिर मैं बोली कि स्वीडन इज़ इन नॉर्थर्न यूरोप, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जैसे नॉर्थर्न आया, यानी आप ये समझ सकते हो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आए तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, बट अगर इनके साथ कोई जगह का नाम जुड़ा हो या फिर अगर ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न नॉर्थर्न अगर ऐसा कुछ है तो इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। एंड अब जैसे बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या फिर इंस्टीट्यूट्स के नाम होते हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत सी ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूट के नाम जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब दो शब्दों से मिलकर मतलब क्या, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, अब दिल्ली एयरपोर्ट, द दिल्ली एयरपोर्ट आपने नहीं सुना होगा, सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट होता है। या फिर विक्टोरिया स्टेशन, लंदन ज़ू, द लंदन ज़ू आपने नहीं सुना होगा। यानी कि अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या इंस्टीट्यूट की नेम हो बट वो अगर दो शब्दों से मिलके बना, अगर आप एक हो तो वो बोल सकते हो, द का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर दो चीज़ हो यानी अगर दो नाम आए जैसे कि विक्टोरिया भी हो गया, स्टेशन भी हो गया, तो यहाँ पे दो नेम है, दोनों मतलब क्या है, बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत ही फेमस है, बट क्या है यहाँ पे दो दो वर्ड्स आए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे द नहीं लगा हुआ। या फिर उसके बाद अब इंदिरा गांधी पोर्ट, सॉरी इंदिरा गांधी पोर्ट एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आप जब देखो तो वहाँ पे दी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं लिखा रहता, वहाँ पे सिर्फ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लिखा रहेगा। या फिर उसके बाद जयपुर प्लेस, तो ऐसी जगह पे इनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, बट लेकिन अन्य नाम जैसे जैसे कि अगर हमारा हो गया कि द वाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द ताजमहल, द चार मीनार, तो इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, इनके साथ द का प्रयोग होता है। दिस इज जनरली एक्सेप्टेड रूल एंड देयर आर सेवरल एक्सपेक्टेशंस, सॉरी एक्सेप्शंस। अब जैसे कि हमारा स्काई हो गया, मून हो गया, वर्ल्ड हो गया, सी हो गया, कंट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। यानी अगर स्काई के बारे में बात हो, मून के बारे में बात हो, वर्ल्ड के बारे में बात हो, यानी ये सब क्या है हमारा एक यूनिक है, या कंट्री के बारे में बात हो, एनवायरनमेंट के बारे में हो, तो इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोली कि डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, जैसे मैंने बताया था कि कंट्री हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब आप बोलोगे कि आप तो बोली थी कि कंट्रीज आइसलैंड के साथ हमारा यू वो द यूज़ नहीं किया जाता, ऑफ कोर्स, बट कंट्रीज़ मैंने बोला था जो कि प्लूरल है, कंट्रीज़ मतलब प्लूरल है। लेकिन अगर मैं कंट्री के बारे में बात करूँ, हाँ स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि वो तो खुद ही स्पेशल है। प्रॉपर नाउन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर हमारा कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, तो यहाँ पे इन द कंट्री मैंने पूछा, एंड वो स्पेशली कंट्री तो बहुत सारे हैं। या फिर जैसे मैं बोली कि द स्काई इज़ डार्क एंड द मून इज़ शाइनिंग, तो स्काई और मून हमारा क्या एक यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है। या फिर जैसे मैं अगर बोली कि द सी सिम्स काम टूडे, द सी सिम्स काम टूडे, तो सी हमारा क्या है, सी के पहले भी हमारा द ही होगा। या फिर उसके बाद अगर मैं बोली वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। सो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।